हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज लोग JCRT 8 क्लास हिंदी का चैप्टर 16 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 16 का नाम है अपराजिता। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पार्ट से का करेंगे और बस एक एक क्वेश्चन करेंगे जो पार्ट से आगे का है। क्लियर है? तो चलिए देखिए पहला नंबर पार्ट से का क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका को अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगी। लेखिका को महसूस हुआ कि डॉक्टर चंद्रा को विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आंसर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी क्यों लगी? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना सी इसलिए लगी कि उसने नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेला। क्लियर है? इसे भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग थ्री नंबर का क्वेश्चन है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम को मिला। उन्हें वह पुरस्कार इसलिए मिला कि वह एक ऐसी दृढ़ निश्चयी, संघर्षशील, साहसी तथा ममतामयी मां थी जो अपनी दिव्यांग पुत्री के संघर्ष में हर कदम पर साथ रहती थी। क्लियर है? इसीलिए वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की मां को मिला था। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी पराजित ना हो। डॉक्टर चंद्रा को लेखिका ने अपराजिता संबोधित किया है। वास्तव में डॉक्टर चंद्रा में असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन है। वह अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सफलता का शिखर छू लेती है। विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजिता बनी रहने वाली अपराजिता अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करके अपने नाम को ही सार्थक करती है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। क्लियर है? एक लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। इसका क्या मतलब होता है? पाठ के आधार पर लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा डॉक्टर बनने की थी, इसीलिए वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होती है और परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती है, किंतु उसे यह कहकर प्रवेश लेने नहीं दिया जाता है कि उसके शरीर का निचला धड़ निर्जीव है और वह एक सफल चिकित्सक नहीं बन पाएगी। लेकिन वह विज्ञान में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है। तब उसके प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया अर्थात
इतनी प्रतिभा सम्मान महिला की प्रगति का लाभ नहीं ले पाया, वह विज्ञान ने पाया, अर्थात उसकी प्रतिभा का लाभ उठाया, जिससे विज्ञान समृद्ध हुआ। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही है? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से प्रेरणा लेने की बात कही है। उस मेधावी युवक का ट्रेन से दायां हाथ कट गया था और वह इतना दुखी हुआ कि अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, फिर मानसिक संतुलन खोकर मानसिक रोगियों के अस्पताल में है। उसने तो मात्र एक हाथ खोकर ही हथियार डाल दिए और इधर डॉक्टर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं, बुद्धि दीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिज्ञासा और साथ ही कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं पाल रही है। महिला से प्रेरणा ही ली जा सकती है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका इसलिए कहा है कि डॉक्टर चंद्रा आज जितनी कार्यकुशल दिखाई देती है उसके पीछे उतनी कठिन साधना है। यह कठिन साधना अत्यंत कष्टकर भी रही होगी। उन्होंने अत्यंत कष्टपूर्वक एक एक कठिन परिस्थिति को झेलकर अपने पक्ष में किया होगा, तब जाकर आज वह इतनी कार्यकुशल है कि अपना सब काम स्वयं कर सकती है। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पार्ट से आगे का, उसको 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पार्ट से आगे का है। देखिए, दूसरों के दुख कब अपने दुख से बड़े लगते हैं, लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब इस बात का बोध होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी ऐसे दुख को झेल रहा है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो हमें उसका दुख खुद के दुख से बड़ा लगता है। उदाहरण स्वरूप, लेखिका के जीवन में खालीपन है, लेकिन जब वह डॉक्टर चंद्रा से मिलती है तो उसके दिव्यांग शरीर को देखकर उसे अपना दुख छोटा लगने लगता है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन।